हेलो बच्चों। तो इसके पहले हम जो है इसके 3 एक्सरसाइज चैप्टर 8 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, कर चुके हैं। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जो टॉपिक कवर हो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें जो मेनली हमें यूज करना है, 3 आइडेंटिटी यूज करनी है, जो तीनों आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एन 1, या फिर यूं समझ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंगल चेंज हो सकता है, थीटा हो, ए हो या बी हो, ठीक है, पर कंडीशन क्या है कि दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए। अब एक एक करके हम आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, इसमें एंगल ए के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा BC जो है परपेंडिकुलर, AB हो जाएगा बेस और AC हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे LHS लेकर के चलते हैं। तो LHS में है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर यूं लिख लें साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। वैल्यू रखते हैं तो साइन A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया BC और बेस हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो BC अपान में AC। और कॉस के लिए बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस हो गया हमारे पास AB और हाइपोटेनस हो गया हमारे पास AC। इसका स्क्वायर करके ऐड करो तो ये क्या मिलेगा हमें, BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, AC का स्क्वायर। और अगर पाइथागोरस थ्योरम से तुम देखोगे तो इसमें जो BC का स्क्वायर होगा और प्लस AB का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो इस वाले का हम यूज करेंगे और यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर जो लिखा उसको क्या लिख देंगे, AC स्क्वायर, और नीचे भी AC स्क्वायर, तो ये दोनों कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू लिख दो यहाँ पे 1। तो इस तरह से LHS और RHS हमारा सेम हो गया, या यूं कहें कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया हमारे पास। इसके बाद देखो क्या होगा, सेकेंड वाली आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A। अब उसको ले चलते हैं तो 1, सेकेंड वाली आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है। LHS लिया हमने तो 1 और प्लस टेन A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था वो देख लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर था हमारे पास BC अपान में AB, परपेंडिकुलर अपान बेस का होल स्क्वायर। अब इसको LCM जब लोगे तो ये पहले तो स्क्वायर करके BC स्क्वायर और AB स्क्वायर, LCM लो, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और नीचे आ गया AB स्क्वायर। AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर मिला करके क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर। ये इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर अपान में AB स्क्वायर, AC अपान में AB का होल स्क्वायर, और AC अपान में AB हमारा क्या है, सेक A है, तो ये सेक स्क्वायर A हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A के इक्वल। तो ये दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब करते हैं तीसरी आइडेंटिटी प्रूफ। वो तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो ये तीसरा था हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो ये LHS ले लेते हैं फिर से, तो LHS ले लेंगे तो 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या होगी, जो टेन का उल्टा होता है, तो बेस अपान में, तो बेस था हमारे पास AB और परपेंडिकुलर था हमारे पास BC, तो AB अपान में BC का स्क्वायर, तो 1 प्लस AB स्क्वायर अपान में BC स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हमको, BC स्क्वायर और प्लस का AB स्क्वायर। ये दोनों मिला करके हमें ऊपर वाले क्या मिल जाते हैं, AC का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, BC का स्क्वायर, और AC अपान में BC, देखो ये हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर ये होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर A, क्योंकि स्क्वायर है,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर। ये इस तरह से आइडेंटिटी का हम प्रूफ करते हैं तीनों का। अब इन्हीं तीनों का यूज करना है। यूज हम कैसे करेंगे, थोड़ा इसमें सावधानी रखना। अब देखना कहाँ पे हम क्या पुट करेंगे। जैसे कि पहली आइडेंटिटी में 1 की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और वहीं तुम जब 1 की वैल्यू दूसरी वाले से निकालते तो क्या आता, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर तीसरी वाले से 1 की वैल्यू निकालते तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे अगर 1 की वैल्यू रखनी हो तो ये रखें या ये रखें या ये रखें। तो इसको जब क्वेश्चन तुम देखोगे कि हमें क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तुम समझ पाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमें कहाँ पे लगानी है। तो हर बार सावधानी रखना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें क्या है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ, यानी हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना है, जो कॉस है, टेन है और सेक है, इन तीनों को हमें किसके फॉर्मेट में लिखना है, इसको कन्वर्ट हमें किसी तरह से किस में लाना है, साइन ए में। यानी यूं कहो कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता हो तो हम कॉस और टेन और सेक कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो साइन ए की वैल्यू मान लो दे दिया 3/5, तो कॉस ए टेन ए सेक ए तुमसे पूछ रहा हो, कुछ इस तरह का रिलेशन निकालो जिसमें साइन ए पुट करते ही हमें कॉस ए टेन ए और सेक ए मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, समझो इधर। सबसे पहले 3 आइडेंटिटी थी हमारे पास, वो तीनों आइडेंटिटी यहां साइड में लिखो। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, 1। दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये 3 आइडेंटिटी थी हमारे पास। अब अगर ध्यान से तुम समझोगे तो हमें कॉस को पहले वाला एक लेकर के चलते हैं, कॉस को किस में लाना है, साइन ए में। तो अब देखो क्या कॉस और साइन दोनों किसी एक फार्मूले में आते हैं, तो आते हैं पहले वाले आइडेंटिटी में, तो यही लगाएंगे हम। तो आइडेंटिटी लगाते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस इधर छोड़ देना, बाकी उधर ले चलो। तो क्या मिला हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन हमें तो सिर्फ कॉस चाहिए था, तो इसलिए कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो एक फार्मूला में मिल गया, जैसे ही हम इसमें साइन की वैल्यू पुट करेंगे कॉस मिल गया, या यूं कहें कॉस को हमने साइन के टर्म में लिख दिया। दूसरा फार्मूला कौन सा चूज करेंगे, कैसे, सेकंड वाले में देखो टेन हमें किस में लाना है, साइन में। अब देखो क्या टेन और साइन दोनों एक ही में आते हैं, तो नहीं है ऐसा, ठीक है। अब देखो इसका उल्टा करके देखो, कॉसेक और टेन किसी में आते हैं क्या, कॉसेक और टेन नहीं आ रहे। अब एक बार इसका उल्टा करके देख लो, टेन का उल्टा कॉट, कॉट और इसका उल्टा साइन का, साइन का उल्टा हमारे पास कॉसेक है। तो कॉट और कॉसेक कहीं आते हैं क्या, तो यहां पे देखो थर्ड वाली आइडेंटिटी में आते हैं, तो इसलिए हम इस वाले थर्ड वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे। तो अब थर्ड वाली आइडेंटिटी लगाओ, और यहां से हमें टेन ए चाहिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। सेकेंड देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। हमें साइन के टर्म में लिखना था और टेन को लिखना था, तो यहां पे तो कॉट है, तो पहले तो ऐसे लिख लो, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए। लेकिन हमको कॉसेक चाहिए नहीं था, एक काम करो अभी 1 ऐसे ही रहने दो, पहले उस कॉसेक को बदल लो साइन में। तो जब हम कॉसेक को साइन में बदल लेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इसको बदल लेते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब 1 को उधर भेज दो, 1 इधर भेज दिया, और इधर क्या मिला हमें, कॉट स्क्वायर ए।
एलसीएम लो जरा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या था हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, कॉट का उल्टा टेन बन जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए, और इधर उल्टा करके क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर ए, और अब नीचे क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद यहां से टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए इक्वल टू, ऊपर से रूट गायब हो जाएगा, साइन ए, और नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड वाली। अब देखो साइन को हमने लिख लिया और टेन को हमने लिख लिया, अब तीसरा वाला क्या फार्मूला बच रहा था, तीसरा जो हमें एक और लिखना था, साइन कॉस हो गया और टेन हो गया, अब सेक को लिखना है साइन के फॉर्म में, तो सेक और साइन, अब देखो वो किस फार्मूले में आते हैं, क्या चाहिए हमें, सेक और साइन के फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये किस फार्मूले में आते हैं, पहला आइडेंटिटी था हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखो इसमें आता है क्या, तो ये देखो सेक का उल्टा तो दिख रहा है कॉस, ठीक है, नहीं साइन चाहिए ना, साइन तो इसमें है ही, और सेक का उल्टा यहाँ पे कॉस दिख रहा है, तो ऊपर तुमने वो लिखा था क्या, कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा था ना, तो इसी कॉस का उल्टा तो सेक होता है, तो कॉस का उल्टा सेक, और इसका उल्टा 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कर लोगे। तो ये हो गया हमारे पास तरीका। तो हम कैसे आइडेंटिटी चूज करेंगे, सबसे ज्यादा ध्यान से यही चीज समझने वाली है। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा तुम्हें टफ लगेगा, बिल्कुल नया सा है तुम्हारे लिए, इसलिए तो बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से समझो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अभी एक एग्जांपल और है 13। एग्जांपल 13 देखो क्या है, प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए, ये हमें इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है, तो एलएचएस ले लो। अब देखो एलएचएस में है क्या, सेक ए और 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस टेन ए, हमें सिंप्लीफाई करके 1 में लाना है। तो जब कभी कुछ ऐसा लंबा चौड़ा सा दिया हो, कुछ समझ में ना आ रही हो बातें, तो सबको साइन कॉस में चेंज कर देना। जैसे सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, ये तो पहले से साइन में कन्वर्टेड है तो ऐसे ही रहने देना, इनटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस ए, और टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान में कॉस ए, साइन अपान में कॉस टेन होता है, ठीक है ना। ये कैसे पता तुमको, जब हम टेबल निकाल रहे थे तो जब साइन और कॉस को हम डिवाइड करते थे तो टेन मिलता था ना, तब जाकर के ये टेन मिलता था, तो साइन अपान में कॉस टेन हो गया। यह भी एक तरह से फार्मूला हो गया, तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो 1 माइनस साइन ए अपान में कॉस ए, ये इधर मिला, और इधर 1 प्लस साइन ए अपान में क्या मिला, कॉस ए। इतनी बात क्लियर हो गई। ऊपर देखो a माइनस बी और a प्लस बी से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस इंटू कॉस ए, क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी 1 में देखो क्या था, वहां से वैल्यू रखो, आइडेंटिटी 1 में इधर लिख दे रहा हूं, देखो क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था। तो यहां पे जब साइन को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ गया, 1, तो ये इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल 14 देखो क्या है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो LHS ले लेते हैं दोबारा यहाँ पे। तो LHS लोगे तो कॉट ए माइनस कॉस ए अपान में कॉट ए
प्लस कॉस ए। ठीक है, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपान में साइन, तो कॉस ए अपान में साइन ए माइनस कॉस ए अपान में 1। नीचे देखो कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपान में साइन ए, क्योंकि जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन क्या था, साइन अपान में कॉस, तो कॉट क्या हो गया, कॉस अपान में साइन। तो यहां पे मिला कॉस ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चाहो तो ऊपर से कॉस ए कॉमन ले लो, तो जब तुम कॉस ए कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, वो देखो 1 अपान में साइन ए माइनस का 1, और नीचे से भी कॉस ए कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बचेगा 1 अपान साइन ए और प्लस का 1। तो इससे क्या हुआ, कॉस ए से कॉस ए कट गया, और 1 अपान साइन क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसलिए 1 अपान साइन ए को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए लिखेंगे। तो कॉसेक ए -1 और नीचे क्या हो गया, कॉसेक ए +1। तो ये RHS के इक्वल आ गया। एग्जाम्पल 15 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है, LHS लेकर के चलने और ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ये इसमें दे रखा है। तो LHS देखो हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 दिया हुआ है, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1 दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, हमें ये वाली आइडेंटिटी सेक और टेन वाली यूज करनी है। तो सेक और टेन यहाँ पे बनेगा कब, जब हम यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस से डिवाइड करते हैं। तो जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, सबको डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा और अपान में कॉस थीटा प्लस 1 अपान में कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। नीचे साइन थीटा अपान में कॉस थीटा और फिर प्लस में कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा। नेक्स्ट देखो क्या मिल रहा है, -1 अपान में कॉस थीटा। तो हमें बताया साइन अपान में कॉस क्या मिल जाता है, टेन थीटा। तो ये तो हो गया टेन थीटा। कॉस अपान में कॉस 1 हो गया, और 1 अपान में कॉस क्या मिला, सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक। साइन अपान में कॉस, फिर से यहाँ पे क्या मिला, टेन थीटा। कॉस अपान में कॉस क्या मिला 1, और 1 अपान में कॉस क्या मिला, सेक थीटा। अब देखो ये दोनों इकट्ठा कर लो, सेक और कॉस वाले, तो सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, सेक और टेन दोनों इकट्ठा कर लिया हमने, माइनस का 1 बचा। नीचे डिनोमिनेटर में भी चाहो तो इकट्ठा करो या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब क्या करेंगे, जो ऊपर 1 दिया है इसको 1 के प्लेस पे आइडेंटिटी पुट करते हैं। तो 1 के प्लेस पे जब हम आइडेंटिटी पुट करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक और टेन वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे, वो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में टेन थीटा +1 और माइनस सेक थीटा। तो ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी लगाओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या मिला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। नीचे डिनोमिनेटर को क्या मिलेगा, टेन थीटा +1 और माइनस सेक थीटा। तो ऊपर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या बचा हमारे पास 1, यहाँ पे बचा ना, सेक प्लस टेन यहाँ से निकल लिया, तो माइनस यहाँ से ये भी चला गया, ये चला गया पूरा, क्या बचा वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बचा। और डिनोमिनेटर में क्या आया हमारे पास, टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा।
अब देखो ऊपर वाला जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में 1 माइनस सेक थीटा और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना टेन थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में अगर तुम 1 को पहले लिखना चाहो पहले लिख लो, फिर माइनस का सेक थीटा और प्लस में क्या है टेन थीटा। ध्यान से देखोगे तो ये डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम थे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे क्या बचा 1, लेकिन हमें नीचे तो 1 चाहिए नहीं था, हमें जो प्रूफ करना था उसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, किससे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, एक तरह से समझो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में यही चाहिए था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी से क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बना, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी 2 से 1 हो गया, और नीचे क्या बना, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो ये RHS के इक्वल हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यहाँ पे साइन, सेक और टेन, क्या क्या, साइन, सेक और टेन, इन तीनों को हमें कन्वर्ट किस में करना है, किसके फॉर्म में लिखना है हमें, इन तीनों को हमें लिखना है कॉट के फॉर्म में। अब बारी बारी से करते हैं हम। तो जैसे पहले साइन को कॉट में लिखना है, तो तीनों आइडेंटिटी में से देखो कौन सा लागू होगा। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हर बार तुम्हें चूज करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1, और दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो पहले आइडेंटिटी चुनना समझा रहा हूं मैं, कैसे मानोगे कैसे करोगे, ठीक है ना। देखो इधर साइन को किस में, कॉट में। अब देखो क्या साइन और कॉट किसी में आते हैं, तो नहीं आ रहा है। तो क्या साइन का उल्टा और कॉट, मतलब रेसिप्रोकल करके भी देखोगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक और कॉट, तो कॉसेक और कॉट इसमें आ रहा है, मतलब ये वाला किस में लगेगा, पहले वाले में लगेगा, ठीक है। फिर सेक और कॉट, तो ये देखो किसी में आते हैं, तो सेक और कॉट नहीं आते, लेकिन सेक और टेन आते हैं, कॉट का उल्टा हो ना टेन, तो ये वाला दूसरे में लगेगा। नेक्स्ट टेन और कॉट, ठीक है, चूंकि जब टेन और कॉट, टेन कॉट का उल्टा ही होता है तो डायरेक्टली लिख देंगे। तो पहले कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी थर्ड लगाएंगे, वो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो इस कॉसेक को उधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट के टर्म में चाहिए था, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो 1 अपन साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉसेक को हम 1 अपन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करो तो साइन 1 अपन साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, साइन ए इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये साइन की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें किसको करना था, सेक ए को करना था टेन में। एक बार देख लो, सेक को टेन में, सेक को कॉट में करना था, तो सेक को कॉट में करने के लिए सेकंड आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक को करना था, तो सेक इधर ले आओ, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन को कॉट में करो, तो टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस इसको टेन को लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लो, क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए और इधर में +1 और नीचे कॉट स्क्वायर ए,
ये क्या मिला हमारे पास, सेक स्क्वायर ए। तो सेक को लिखना था तो सेक ए इक्वल टू, इसको रूट में कर देते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉट ए, तो ये सेक ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला था हमारे पास टेन को कॉट में लिखना, तो टेन को तो डायरेक्टली तुम जानते ही हो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब तुम्हारे पास क्या आ गया कि साइन हो या कॉस हो या फिर टेन हो, ठीक है, या कॉसेक हो या फिर कॉट हो, इन सब को 5 बच रहे हैं, इन पांचों को कन्वर्ट किस में करना है, सेक ए के फॉर्म में। तो एक एक करके करते हैं। तो पहले साइन को सेक में ले चलते हैं, तो साइन और सेक तो किसी में आता नहीं, लेकिन अगर इसका उल्टा देखोगे कॉस, तो साइन और कॉस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में आते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस को उधर भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन हमें तो सेक के फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए 1 अपान में, ये मिला हमें साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम से यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपान में क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, और इधर क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर ए। तो जब साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए इक्वल टू ये रूट में आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे क्या मिला, सेक ए। तो ये हमारे पास एक हो गया, और चूंकि साइन आ गया तो कॉसेक भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक इसी का उल्टा होगा। तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए, ये ऊपर भेज दो और ये नीचे भेज दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये दो तो हमारे पास आ गए, और हमें पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस वाला तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक ए। तो ये हो गया हमारे पास 3 हो गए। अब 3 और बच रहे हैं, 3 में से एक तो सेक खुद ही है, तो 2 ही और बचे, टेन और कॉट। अब ये देखो, यूं समझो कि टेन को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में। तो टेन और सेक सेकंड वाली आइडेंटिटी में आते हैं, तो सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। वो क्या था हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक के फॉर्म में लिखना है टेन को, तो टेन इधर छोड़ दो, बाकी सब कुछ उधर भेज दो, तो 1 को उधर भेजो। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां से टेन ए इक्वल टू क्या मिला हमें, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये टेन को सेक के फॉर्म में लिख दिया, देयरफॉर करके कॉट को भी लिख दो। क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो देयरफॉर कॉट ए इक्वल टू इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास कॉट। तो ये 5 के पांचों हमारे सेक के फॉर्म में आ गए। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड, इवेल्युएट। हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम्हें बताया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज जब मैंने कराया था, जिन दोनों एंगल का सम क्या आ रहा हो, 90 आ रहा हो, उन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 27 और 63 ऐड करके 90 आता है, तो एक को चेंज कर देते हैं, तो पहले वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 27, ये हो गया। इस पूरे का स्क्वायर लगा देते हैं। इधर देखो, ये साइन स्क्वायर ए या फिर साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों बातें एक ही है, इसलिए मैंने ऊपर स्क्वायर लगाया है, प्लस साइन स्क्वायर 27 ऐसे छोड़ देना। सेम ऐसे यहाँ पे 17 और 73 ये दोनों ऐड होकर के 90 मिल रहे हैं, इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो कॉस 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, तो इसका स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 73।
अब देखो ऊपर साइन 90 के कारण साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस 90 के कारण ये चेंज हो गया साइन, अब 90 का काम खत्म, क्या बचा 27 बचा, इसका स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर 27। ऐसे नीचे देखो कॉस 90 के कारण किस में चेंज हो गया, साइन में, और 90 का काम खत्म तो 73, इसका स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये देखो ऐसे लिखो या ऐसे, बात बराबर है, तो इसको ऐसे होल स्क्वायर दिया है ना ऊपर 27 वाले का, तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27, तो इसको लिख दो कॉस स्क्वायर 27 और फिर प्लस में क्या है साइन स्क्वायर 27 और नीचे साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो आइडेंटिटी 1 अगर तुम देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब थीटा दोनों में सेम हो गया तो ये 1 और ये भी 1, तो इसलिए 1 आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। यह थर्ड का सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो 65 और 25 ये दोनों ऐड होकर के 90 आ रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे। अब यहाँ पे ध्यान रखना एंगल सब 25 दिखना चाहिए वो, या 65 दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन इसको 25 को 90 माइनस 65, तो अब आगे से जो 65 वाले दिखेंगे उसको कन्वर्ट मत करना, तो ये 65 ठीक, प्लस अब यहाँ पे cos 25 को कन्वर्ट करेंगे, cos 25 को लिखेंगे 90 माइनस 65 और क्या बचा साइन में 65। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था कि 25 और 65 का सम कितना है 90, तो हम 25 वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हर जगह 25 वाले को ही कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 25 कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो देखो, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, तो कॉस 65 और कॉस 65, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा यानी साइन 65 और साइन 65, तो ये क्या मिला हमें कॉस स्क्वायर 65 और प्लस साइन स्क्वायर 65। जब दोनों एंगल सेम हो जाते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, तो 1 आ जाती है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 1। एक ऑप्शन तुम्हारे पास और था, तुम इसको चेंज कर सकते थे 65 वाले को, तो भी आंसर 1 आता। यहाँ पे क्या आता कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखो 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी 1 से क्या मिल जाएगी 1, तो इक्वल टू क्या आ गया 9, तो ये ऑप्शन बी इसमें ट्रू होगा। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो, ये ध्यान से समझना, ठीक है। तो 1 प्लस 10 को लिखो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिखो 1 अपान में कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट में बंद करो, दूसरे ब्रैकेट में चलो 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, माइनस कॉसेक को लिखेंगे 1 अपान में साइन थीटा। अब क्या मिला हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा कॉस थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1। इसके बाद देखो इधर क्या मिल रहा है हमारे पास साइन थीटा डिनोमिनेटर में, यहाँ क्या मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब ध्यान से अगर तुम समझोगे तो ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो एक तरह से a प्लस बी और a माइनस बी मिल रहा है। यहाँ फार्मूला बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a के प्लेस पे हो गया, तो ये a का स्क्वायर और माइनस 1 के प्लेस पे b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए। अब देखो ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये मिला हमें कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलता है हमें 1, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का 1, तो -1 और +1 कट गया,
क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बचा क्या हमारे पास, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपान में क्या, कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर और नीचे कट करके आंसर क्या आया, 2। तो ऑप्शन देखो इसमें कौन सा ट्रू होगा, सी। सेकंड को पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस टेन ए। तो सेक ए को लिखो 1 अपान कॉस ए, और टेन ए को लिखो साइन ए अपान में कॉस ए, साइन ए अपान में कॉस ए। इतना क्लोज हुआ, और इधर क्या मिला हमें, 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या बचा, 1। तो यहां पे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस ए, और इधर 1 माइनस साइन ए। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या मिला, कॉस ए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे क्या मिला, आइडेंटिटी 1 से ये मिला कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए और अपान में कॉस ए, तो कैंसिल होकर के हमें क्या मिलेगा, कॉस ए। अब देखो ऑप्शन हमारे पास कॉस ए का है या नहीं है, कॉस ए। तो ये ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 अपान सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। तो मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल करके। तो 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान में 1। तो साइन अपान में कॉस मिल गया, और साइन अपान में कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो इसलिए ये बराबर किसके आ गया, टेन स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर ए ऑप्शन डी हो गया। ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड एट। ये हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें पहला वाला LHS लेकर के चलते हैं। LHS RHS दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बट अभी हम LHS ले लेते हैं, ठीक है ना। तो LHS में हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो ये 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, नीचे साइन थीटा और ऊपर क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हो गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का क्या मतलब कि इसको हम 2 बार लिख लें। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 था। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये RHS के बराबर आ गया और ये प्रूफ हो गया। कर लोगे, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है हमारे पास, इसको प्रूव करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट, LHS ले लो इसमें भी। तो LHS लेकर के यहां से स्टार्ट करते हैं। तो LHS में पहले एक बार इसको पूरा लिख लो। तो कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, कॉस ए, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस साइन ए। अब देखो जब कॉस एलसीएम लेने के बाद कॉस स्क्वायर ए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो ये जब इधर जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसको लिख दो ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, एज इट इज लिख दो। अब इसके बाद नीचे कुछ चेंज मत करना, नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों मिला करके हमारे पास 1 बन गए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और एक 1 यहाँ पहले से है, प्लस 2 साइन ए। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना अभी, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर देखो 1 प्लस 1 मिला करके 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहां से ऊपर से 2 कॉमन लेकर के क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी क्या है कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे से कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपान कॉस ए, तो 2 अपान कॉस ए। इसको यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, तो ये हो गया 2 1 अपान कॉस ए, क्या मिल गया सेक ए, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड, सेकंड हो गया, थर्ड ये प्रूफ करना है हमें, तो LHS ले लो इसमें। तो LHS लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इधर सब कुछ कॉसेक और सेक में दिया हुआ है। तो tan को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। नीचे क्या है हमारे पास वो देखो 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan को साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब देखो क्या मिला हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। अब रेसिप्रोकल करके जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या बचेगा वो देखो, यहाँ पे क्या आया साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, साइन थीटा ऊपर गया और नीचे बच गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ऐसे रहने दो। प्लस यहाँ पे क्या मिला हमें, कॉस थीटा और साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब इसके बाद देखो तो ये हुआ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर ये कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में यहाँ पे साइन थीटा। अब यहां से एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पे माइनस लगा देना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है। ये माइनस अब ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस जो है हमारे बीच में दिख रहा है ये माइनस हो जाएगा, तो ये मिला हमें साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा के साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सावधानी से करना, ये अब हमारा कन्वर्ट हो गया माइनस में, तो ये मिला हमें कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर साइन थीटा के साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लो जरा,
तो एलसीएम में देखो ये तो दोनों में है, तो एक तो ये आएगा और इसके साथ इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, उसको लिखो यहाँ पे। तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कॉस और ये था तो साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे साइन और साइन माइनस कॉस था तो इसलिए कॉस से मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाओ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी, तो साइन माइनस कॉस, और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का क्या मतलब साइन स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब कॉस स्क्वायर, प्लस ए बी का क्या मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नीचे देखो क्या मिला, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, और इधर क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी क्या बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों सेपरेट करते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के नीचे जाएगा, दोनों के नीचे जाने का क्या मतलब हुआ, ये 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा। तो इधर देखो, अब यहां से देखो 1 अपान साइन थीटा क्या मिल जाता कॉसेक, और 1 अपान कॉस क्या मिल जाता सेक, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, और ये दोनों कट करके 1, तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में भी एलएचएस ले लो या फिर आरएचएस भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले लो। तो एलएचएस है हमारे पास 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करो तो 1 अपान कॉस ए और नीचे 1 अपान कॉस ए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें कॉस ए प्लस का 1 और नीचे कॉस ए और नीचे उसके क्या मिला है 1 अपान कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए तो कट जाएगा, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1, लेकिन हमको क्या चाहिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या मिलता है हमें आइडेंटिटी 1 से साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या मिला 1 माइनस कॉस ए, तो ये हमारे पास आरएचएस के इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया। दूसरा ऑप्शन था तुम्हारे पास आरएचएस से एलएचएस को ले आओ, तो उसको भी करके दिखा देता हूं मैं। तो आरएचएस अगर लेकर के चलोगे देखो क्या आएगा, आरएचएस था हमारे पास साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर के लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए माइनस बी और ए प्लस बी से ओपन कर दो, तो 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस ए, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, लेकिन कॉस तो हमको चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए सेक, तो 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस को कन्वर्ट करेंगे किसमें सेक में, तो वो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपान सेक ए, तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास सेक ए प्लस 1 अपान में सेक ए, ठीक है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए, तो ये हमारा एलएचएस के इक्वल आ गया। तो ये भी एक तरीका था, एक तरीका और है कि दोनों को सॉल्व करके किसी एक के इक्वल ला दो, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एलएचएस लेकर के चलते हैं, तो एलएचएस ले लो। अब इसमें आइडेंटिटी ये वाली लगानी है, तो इसके लिए कॉस और कॉसेक और कॉट आना जरूरी है, वो तभी आएगा जब हम न्यूमरेटर को क्या करें एलएचएस के
साइन से डिवाइड करें, तो हम साइन से डिवाइड करते हैं, तो मैं डिवाइड करके ही लिख रहा हूं यहां पे। वो देखो क्या आएगा, LHS, तो कॉस ए अपान में साइन ए माइनस साइन ए अपान में साइन ए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना है, 1 अपान में साइन ए। नीचे देखो क्या मिलेगा, कॉस ए अपान में साइन ए प्लस साइन ए अपान में साइन ए माइनस 1 अपान में साइन ए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कॉस अपान में साइन हमें क्या मिलता है, कॉट, तो कॉट ए माइनस साइन अपान में साइन 1 और प्लस 1 अपान में साइन क्या मिलेगा, कॉसेक ए। नीचे देखो डिनोमिनेटर में कॉस अपान में साइन कॉट ए, साइन अपान में साइन प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। हमें जो लाना है वो क्या लाना है, कॉसेक प्लस कॉट, तो इसलिए कॉसेक और कॉट को हम एक साथ करते हैं, तो कॉसेक प्लस कॉट ए ऐसे लिख लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 और नीचे ऐसे ही लिख दो, अभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस कॉसेक ए। अब यहां पे ये 1 के प्लेस पे आइडेंटिटी लगाओ, कैसे, हमारे पास क्या था, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस कॉट को उधर जब भेजोगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 की इसमें पुट करो ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये मिला हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर जो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां पे क्या बचेगा, माइनस करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपान में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है कुछ, वो कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस, ये कॉमन आ चुका है तो बचा क्या ब्रैकेट में, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, इतना हो गया। अब डिनोमिनेटर देखो, कॉट ए प्लस का 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इधर ब्रैकेट ओपन करो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां तक ये क्लोज हुआ। अब क्या मिला, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। तो ध्यान से देखो, माइनस कॉसेक ए प्लस 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो कैंसिल होकर के क्या मिला हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमें लाना था। तो ये RHS के इक्वल आ गया और ये प्रूफ हो गया। तो ये देख लो, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये 5th पार्ट था। 6th पार्ट पे आ जाओ। 6 क्या है, ये प्रूफ करना है हमें। तो LHS ले लो। तो LHS अगर ले करके चलेंगे तो रूट के अंदर क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करते हैं रूट के अंदर ही, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए। तो मिला क्या, यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो रूट के अंदर से जब ये होल स्क्वायर गायब हो गया तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो रूट था ऐसे रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से भी रूट गायब हो गया, तो क्या मिला हमें, 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। सेपरेट करो जरा, 1 अपान कॉस ए और प्लस साइन अपान में कॉस ए। तो 1 अपान कॉस ए हमको क्या मिला, सेक ए, और साइन अपान में कॉस क्या मिला हमको, टेन ए। देखो ये लाना था तुम्हें, सेक प्लस टेन ए, ये हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया। कर लोगे। नेक्स्ट एलएचएस ले लो यहाँ पे, तो एलएचएस लेकर के साइन थीटा कॉमन ले लो ऊपर से। तो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो। तो कॉस थीटा कॉमन लेकर के क्या मिला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा और इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, रहने देते हैं, कोई एक चेंज करना, चाहे ऊपर वाले में से चाहे नीचे वाले में से, कॉस थीटा, ठीक है। इधर 2 कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। देखो ऊपर साइन था और नीचे कॉस था, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना इस वाले फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, अब क्या बचा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो 2 में से 1 चला जाएगा, इधर देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये दोनों सेम आ गए। तो साइन बाई कॉस हमें क्या मिला, टेन थीटा। तो ये टेन थीटा हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया। तो ये कर लोगे तुम, ये था हमारे पास 7th पार्ट, ठीक है। 8 ये हमें प्रूव करना है। तो एलएचएस ले लो फिर से यहाँ पे, तो एलएचएस में a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बारी बारी से दोनों। तो ये क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a। इतनी बात क्लियर। अब ये वाला होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a, तो 2ab। यहां तक हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ऐसे ही रहने दो भी, प्लस 2 साइन a, और कॉसेक उल्टा किसका होता है, साइन का, तो 1 अपान साइन a लिख सकते हैं कॉसेक को, प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस, यहां पे ऐसे लिख दो 2 कॉस a, और सेक a को कॉस का उल्टा है तो 1 अपान कॉस a, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल। अब जो बचा वो लिखो पहले, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस में क्या बचा 2, प्लस इधर कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, और प्लस में क्या बचा 2, ये वाला, ये 2 प्लस 2 4 आ गया, प्लस साइन स्क्वायर a ये वाला, और फिर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इसके अलावा क्या बचा, एक तो बचा कॉसेक स्क्वायर a और दूसरा क्या बचा, सेक स्क्वायर a। अब देखो क्या करना है हमें, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हमें पास 1 मिल जाता है, तो 4 प्लस 1, और प्लस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब देखो 4 5 6 और ये 7, तो 7 प्लस
टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आरएचएस के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो हमें ये लाना है, तो एलएचएस ले लो। यहाँ पे कॉसेक को लिखेंगे 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान में 1, ऐसे ही रहने दो। और इधर सेक ए को लिखो 1 अपान कॉस ए और माइनस कॉस ए अपान में 1। क्या, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरे ब्रैकेट में इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, तो ये क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलता हमें कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या था साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या था हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, लेकिन हमें ये तो लाना नहीं था, हमें क्या लाना था हमारे पास, ये लाना था। तो एक तो तरीका ये हो गया, एलएचएस सॉल्व कर लिया, अब आरएचएस भी सॉल्व कर लो। इसको इक्वेशन नंबर 1 रहने दो। तो आरएचएस सॉल्व करो। आरएचएस में क्या दिया हुआ है वो देखो, 1 अपान में टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपान में टेन ए प्लस कॉट ए। तो इसको कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में, तो 1 अपान टेन को साइन ए अपान में कॉस ए, और प्लस कॉट को कॉस ए अपान में साइन ए। एलसीएम ले लो, तो 1 तो ऊपर ही रहने दो, यहां एलसीएम क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 अपान 1, तो 1 अपान 1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के जगह पे 1, तो ओवरऑल क्या आ गया ये साइन ए कॉस ए। तो ये आरएचएस आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से एलएचएस और आरएचएस हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 एंड 2 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये एक आसान सा तरीका हो गया तुम्हारे पास। एक तरीका और है तुम्हारे पास, तुम एलएचएस से ही आरएचएस को ला सकते हो। कैसे, जैसे एलएचएस हमारे पास यहाँ पे आया है ना साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको देखो क्या करेंगे हम, समझना इधर, साइन ए इंटू कॉस ए ये आया हुआ है, नीचे 1 था। ठीक है ना, तो 1 के प्लेस पे क्या लिख दें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या था साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन हमको ऊपर चाहिए क्या, ऊपर 1 चाहिए, इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे साइन कॉस से। तो साइन कॉस से ऊपर डिवाइड करोगे 1 और नीचे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन ए कॉस ए। तो डिवाइड करके देखो साइन ए और कॉस ए, क्या मिला, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस, तो साइन बाई कॉस बचा। तो 1 अपान में साइन बाई कॉस टेन ए, और प्लस इधर से कॉस बाई साइन बचा कॉट ए। तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया। एक तरीका तुम्हारे पास ये था, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन। पहले ये वाला प्रूव करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फार्मूला लगाते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 ये सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 अपान में साइन स्क्वायर ए। अब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान में 1, तो क्या मिला, साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपान में कॉस क्या मिल गया हमको, टेन ए, तो ये मिला हमें
टेन स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारे पास। एक और है, ये LHS हमारा एक तरह से RHS के इक्वल आ गया। नेक्स्ट वाला देखो जो सेंटर में है, सेंटर में है तो इसको ऐसे लिख लो तुम, MHS लिख ले रहा हूं मैं, मिडिल हैंड साइड, और LHS वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है, 1 माइनस टेन ए अपान में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऊपर ऐसे ही रहने दो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ टेन में चाहिए। तो 1 माइनस, इसको कॉट को लिख दो 1 अपान में टेन ए, इसका होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो नीचे पहले, तो क्या मिलेगा, टेन ए माइनस 1 मिलेगा। डिनोमिनेटर में टेन ए माइनस 1 और नीचे टेन ए का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या मिला है, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब क्या मिलेगा वो देखो, तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपान में 1 लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो टेन स्क्वायर ए और नीचे टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों ओपन करने पे सेम ही आएंगे, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल कर दो, और क्या मिला, टेन स्क्वायर ए। तो LHS, MHS और RHS तीनों ही क्या है, टेन स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।